हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जर्नल ऑफ अ साइकोपैथ, हाई स्कूल। सो जिसने स्टोरी शेयर करी है उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं करा, सो लेट्स जस्ट कॉल हिम मिस्टर एस। सो जो मिस्टर एस है वो फिलहाल ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग स्लैश पॉडकास्ट। वो जितने भी क्राइम अभी हो रहे हैं या उन्होंने पहले देखे अपनी आंखों से या सॉल्व करे हैं उनके ऊपर वो ब्लॉग्स लिखते हैं। ही यूज टू बी अ डिटेक्टिव अर्लियर। पहले वो एक डिटेक्टिव थे, बहुत अच्छे डिटेक्टिव। उनका बताना है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत हाई पोस्ट तक मतलब अचीव कर लिया था और उस पोस्ट में उन्होंने बहुत कोल्ड मर्डर जो होते हैं वो सॉल्व करे थे। बहुत ऐसे मर्डर जो कि मतलब बता भी नहीं सकते, इस टाइप के उन्होंने सॉल्व करे थे। और कुछ सालों बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपना खुद का चालू किया था जिसमें वो फ्रीलांस डिटेक्टिव थे, फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर थे, जिसमें वो उन पे लोग आते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा रकम देते थे और फिर वो जितने भी क्राइम होते थे उन्हें सॉल्व करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा केस हुआ था जिसमें लाइक शूट वूट हो गया था, तो उनको इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से फिर उनको ये वाली लाइन बदलनी पड़ी क्योंकि अब शायद वो चल भी नहीं सकते, उनको इतना ज़्यादा वो डैमेज हो चुका है। तो अब वो नॉर्मली अपने पॉडकास्ट करते हैं और जितने भी उन्होंने अभी तक क्राइम सीन सॉल्व करे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो कि लाइक नॉर्मल नहीं थी वो सब अपने ब्लॉग्स में लिखते हैं और इस वजह से उनके जो ब्लॉग्स है वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। तो नॉर्मली लोग उन्हें रिकमेंड करते रहते हैं कि इस चीज़ के बारे में बताओ, ये जो केस है इसके बारे में बताओ, ऐसे ऐसे। बट एक चीज़ बहुत वियर्ड हुई जब उनके घर में कुछ खत आने लग गए, कुछ अजीब से खत। और पहले उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही भेजते रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग भेजते रहते थे, बट उसमें ना खत में कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे कि एक खत था, उसमें लिखा हुआ था, एज माई ग्लोरियस लाइफ नियर्स इट्स एंड आई ओनली रिग्रेट नो बडी नोज माई ग्रेटेस्ट वर्क एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो मिस्टर एस को ये वाला खत बड़ा अलग सा लगता है, तो वो खोल के देखते हैं और जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर लेटर सा होता है जिसकी हेडिंग में लिखा होता है हाई स्कूल और फिर उसके नीचे एक वार्निंग लिखी होती है जो कि होती है बी वॉर्न्ड, आई बिलीव दैट व्हाट यू आर अबाउट टू रीड इज द जर्नल ऑफ अ साइकोपैथ। और फिर मिस्टर एस वो वाला खत पूरा पढ़ना चालू करते हैं। सो अब उस लेटर में जो भी लिखा है वो हम भेजने वाले के पीओवी से बताएंगे। सो ये मेरा तीसरा हफ्ता था मेरे नए स्कूल में। वेल उस स्कूल में मैं नया था बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइक मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नया हूँ, मेरे कोई दोस्त बन रहे हैं, कोई दोस्त नहीं बन रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और पता है क्यों? क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मैं शुरू से ही एक अनाथ था। मुझे लोग आते थे, अपना बच्चा बना देते थे, मुझे अडॉप्ट कर लेते थे और अडॉप्ट करने के बाद मुझे वापस से अनाथालय छोड़ दिया जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनको वो प्यार नहीं दे पा रहा, वो बच्चे वाला प्यार जो उन्हें चाहिए वो मुझसे उन्हें नहीं मिल पा रहा था। मेरे अंदर लैक ऑफ अटैचमेंट्स है, मैं ज़्यादा अटैच नहीं हो पाता किसी से भी और ये चीज़ें जो भी मुझे अडॉप्ट करता था उन्हें पसंद नहीं आती थी। तो जहाँ से मुझे ले जाया जाता था कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद मुझे वापस वहीं पटक दिया जाता था। सो इस बार भी कुछ अलग नहीं है। इस बार भी एक नई फैमिली आई है जो कि मुझे अपना बच्चा बनाना चाहती है और ले आई है मुझे अपने साथ अपने घर पर और इस नए स्कूल में। वेल कोई बात नहीं, अब मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं स्कूल में आते आते और दोस्त तो मेरा कोई नहीं बना बट मैंने एक अपना दुश्मन बना दिया, जेक पियर्सन। वैसे ही बच्चा जैसा हर स्कूल में होता है, वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा होता है दूसरों के सामने हीरो बनने के लिए। अब मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और सबकी बेइज्जती कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो वो बेइज्जती कर रहा है उसमें बाकी लड़कियां हंस रही है तो ऑब्वियसली पॉपुलर। हाँ उनमें से एक जेक था जिसके आगे पीछे लोग घूमते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लोगों को बुली करता था, तो उसका डर भी बहुत ज़्यादा था। लड़कियां उस पर फिदा थी, फिदा थी या डरती थी आई डोंट नो, बट उसे लगता था कि वो अलग है जैसा हर स्कूल में हर एक बुली को लगता है। वेल मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं था बट पता नहीं क्यों मुझे वो जेक बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आवाज़ मुझे चुभती थी। ठीक है क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे तो वो इतना ज़्यादा बुरा लगने लगा था कि मैं स्कूल गया, मैं अपने फॉस्टर जो मेरे पेरेंट्स हैं मैं उन्हें चेंज करना चाहता था कि ताकि मैं बस यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। ठीक है अब जैसी जिसकी किस्मत। अब एक दिन मैं ऐसे ही अपना काम कर रहा था और उस दिन पता नहीं एक कोई बेवकूफ़ सा गधा है जिसकी बारी आ गई जो चलता हुआ जेक से टकरा गया। और जेक जिसको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए दूसरों से लड़ाई करने की, दूसरों को पीटने की, उसको तो मिल गई। वो जब लड़का उससे टकराया वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया
देख के नहीं चल सकता, मुझसे भिड़ना है क्या? और वो इतनी जोर से उसने बोला कि पूरी क्लास उसे देखने लग गई। वेल हर बार की तरह जेक को अटेंशन चाहिए थी, जो उसे मिल गई थी। वेल जैसे जेक उससे पूछता है कि मुझसे टकराया तू, उस पर वो बच्चा बच्चा क्या बोलूँ, गधा, उस पर वो गधा डर के बोलता है I'm sorry it was an accident। जैसे ही वो ये बोलता है, जेक उसे धक्का दे देता है, जिस पे उसके हाथ में जो बुक्स थी वो सारी गिर जाती है और वो उसे उन बुक्स को उठाने लग जाता है, जिस पे जेक हंसता है और पूरी क्लास हंसने लग जाती है। जेक बोलता है कि इस लड़के को बैकपैक के बारे में नहीं पता है क्या, बैग्स ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जिधर अपनी बुक्स रखनी चाहिए। हल ये सब चल ही रहा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे बीच में आने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं इतने में जेक को बोलता हूँ, छोटे बच्चे को मार के तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना? जैसे ही मैंने ये बोला, एकदम से क्लास में जहाँ इतनी हंसी गूंज रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। जिस पे रिस्पॉन्ड आता है जेक का, वो पीछे मुड़ के मुझे देखता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी है, वो आग बबूला हो चुका है। इस लड़के को ज़रूर कोई ना कोई एंगर भी इशू है, मतलब मुझे पता है। आई गैस उसके घर वालों ने उसे कभी नहीं बताया, शायद बता दिया होता अच्छा होता। अब जेक मुझे बोलता है, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जिस पे मैं हंसकर बोलता हूँ, आई नो, किसी इडियट से। जैसे मैं ये बोलता हूँ, जेक एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे सीधा धक्का देता है। मैं सीधा लॉकर्स पीछे रखे उधर जाके बच जाता हूँ और जेक एकदम मेरे पास आ जाता है, एकदम मेरे फेस के पास, इतनी पास कि मुझे लिटरली उसकी ब्रेथ सूंघनी पड़ रही थी। क्या दिन था। वेल जेक मेरे इतनी पास आ जाता है। वेल आई नो अब जेक के पास क्या ऑप्शन है मुझे मारने के अलावा। मैंने उसकी क्लास के सामने उसकी ये कूल डूड माचो वाली जो इज्जत थी, जो इमेज थी, उसकी तो धजियाँ उड़ा दी है। वो जो अल्फ़ा मेल बना घूमता था, मैंने तो धजियाँ उड़ा दी उन सब चीज़ों की, जिस पे जेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वेल जेक मुझसे बड़ा था, मुझसे स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली मेरा शायद कुछ नहीं हो पाता, ऐसे जेक को लग रहा था। बट जब से मैं बच्चा था ना, और मैंने जब से घर बदल रहा था, कभी यहाँ कभी दूसरों के घर, कभी यहाँ वहाँ, एक चीज़ मेरे अंदर कॉमन थी, वो थी लड़ाई करना। मैं बचपन से ही लड़ता हुआ आ रहा हूँ और मैंने ऐसे लोगों से लड़ा है कि जेक जैसे तो मेरे सामने कुछ है भी नहीं। तो जेक को लगता होगा कि वो मुझे हरा सकता है, बट ऐसा नहीं था। जेक मुझे मारने के लिए अपना फिस्ट बहुत ज़ोर से लेकर आता है, बट उसी समय मैं साइड हो जाता हूँ और उसका वो मिस हो जाता है और वो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे देता है। जेक का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। जेक अब लिटरली उसका सर यहाँ पर है, मैं उसके सर को पकड़ता हूँ, अपना पैर उसके पैर से फंसाता हूँ, उसे पीछे की साइड पूरा धक्का देता हूँ, जिस पे जेक एकदम से नीचे गिर जाता है। जब जेक नीचे गिरता है ना, साथ में जो बाकी पूरी क्लास है वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे देख रही होती है जैसे कि मानो मैंने धरती हिला दी हो, जैसे कि इससे पहले उन्होंने किसी को गिरता हुआ ना देखा हो, या फिर ऐसा कहो जैसे कि इससे पहले उन्होंने जेक को इस हालत में ना देखा हो। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था और इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जेक के पास जाता हूँ और उसे बहुत ज़्यादा पंच करने लग जाता हूँ। 1 2 3 4, मैं रुकता ही नहीं हूँ। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं रुकता ही नहीं हूँ। मैं मार रहा हूँ और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जो इतना कूल डूड बना फिरता था, वो लिटरली मेरे 10 पंच में अनकॉन्शियस हुआ पड़ा हुआ है ज़मीन में। जो उसके साथ उसके बंच ऑफ फ्रेंड्स थे वो बस मुझे देख रहे हैं, वो मुझे रोकने भी नहीं आ रहे। सोच सकते हो कैसे दोस्त है, वो बस मुझे देख रहे हैं। मैं उठता हूँ और मैं सीधा स्टाफ रूम में चला जाता हूँ। स्टाफ रूम में एक टीचर बैठी होती है और मैं उस टीचर के पास जाके बैठ जाता हूँ। वो टीचर मुझे देख के हैरान हो जाती है। वो टीचर मुझे देख के बोलती है कि क्या हुआ, डू यू वांट समथिंग। जिस पे मैं चेयर पे नॉर्मली ऐसे बैठा हूँ, अपने हाथ ऐसे रख के, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट अभी क्या है ना, थोड़ी देर में प्रिंसिपल मुझे देखना चाहेगा। प्रिंसिपल वांट्स टू मीट मी। तो वो कुछ समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट थी क्या? ना, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। बस मैंने एक बच्चा था जो दूसरों को बुली कर रहा था, मैंने उसे इतना मारा कि वो अनकॉन्शियस हो गया। तो आई एम प्रीटी श्योर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मुझे बुलाएंगे ही, इसलिए मैं पहले ही आके बैठ गया हूँ। जैसे ही मैं ये बताता हूँ, वो मैम एकदम से खड़ी होती है और भागती हुई बाहर जाती है। जैसे ही बाहर जाती है, वहाँ पे 2 लोगों की एंट्री होती है। एक मेरा स्कूल का मॉनिटर, हर स्कूल में होता है, आई नो, वही पढ़ाकू लोग बेवकूफ़ से, वो आता है
और साथ में आता है जेक जिसके नाक के पास इतना बड़ा रुमाल है और वो अपने नाक ऐसे सुला रहा है उससे उसके पूरे खून पूरा रुमाल लाल हो चुका है, उसकी टी शर्ट लाल हो चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे वो देख के बड़ा प्राउड फील होता है कि आज मैंने एक ऐसे इंसान को पीट के ये हाल कर दिया जो लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, और आज उसकी हालत देखो और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। पता नहीं, हीरो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर। वेल अब ये चीज़ें प्रिंसिपल को पता चलती है। प्रिंसिपल छूटते ही मेरे घर वालों को बुला देते हैं और मेरे डैड, या ऐसा कहो सौतेले डैड, या ऐसे कहो वाना भी डैड, वट एवर यू लाइक, वो आ जाते हैं। अब हम एक कैबिन में बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सामने, मॉनिटर खड़ा हुआ है, जेक यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल में मेरे डैड बैठे हुए हैं। और जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा यहाँ पर, आपके बेटे ने देखो कितना बुरा किया है, कितना मारा है उसको, आपके बेटे को सस्पेंड होना पड़ेगा। अब टाइम है कि आपके बेटे को नया स्कूल ढूंढ लेना चाहिए। जिसपे जो मेरे वाना भी डैड है वैसे तो वो ये सब किसी काम के होते नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं इन्हें अपना फैमिली समझता भी नहीं हूँ। बस ये है कि ये लोग अमीर है और मुझे थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो मैं बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हो, ताकि जो इनकी अमीरों वाले चोंच ले ना, उसका थोड़ा फ़ायदा मैं भी उठा सकूँ, मैं भी अपनी चीज़ें खरीद सकूँ और मैं भी फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सकूँ। सो मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है। वेल कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो मेरे डैड होते हैं वो एक्चुअली एक डिफेंस लॉयर है। तो वो बैठ के सब बातें सुनते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरे बेटे को कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल बोलता है ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि जो मेरे बेटे ने किया वो डिफेंस में किया है। ये जो जेक है ये लड़कों को बुली करता है, इतना कि वो सुसाइड तक कर ले, इतना कि वो अपनी जान तक ले ले। तो आप मेरे बेटे ने जो उसको मारा है, जो उसको सबक सिखाया है, वो एक्चुअली सही किया है। तो क्या आप चाहते हो कि ये सारी बातें बाहर आए? अगर आप मेरे बेटे को सस्पेंड करोगे, मैं कोर्ट तक जाऊंगा और आपके स्कूल की सारी बातें बाहर आ जाएगी। तो अब आप देख लो आपको सस्पेंड करना है कि नहीं। ये सुन के प्रिंसिपल के तो होश उड़ गया, उसका पसीना छूट रहा है। और प्रिंसिपल उसी टाइम बोलता है कि ओके फाइन, आपका बेटा आ सकता है और बेटर होगा हम ये बातें, स्कूल की बातें स्कूल में ही रहने दें और स्कूल में ही सुलझा दें। तो हम बाहर कुछ नहीं लेकर जाएंगे और हम आपके बेटे को सस्पेंड नहीं कर रहे। और ये बोल के मैं और मेरे डैड बाहर आ जाते हैं। वेल मैं अपने डैड को जितना यूज़लेस समझता था, ये इतना यूज़लेस है भी नहीं। मतलब अमीर है बट शातिर भी है, तो मैं इसको एक्चुअली यूज़ कर सकता हूँ और सही जगह यूज़ कर सकता हूँ। That's nice. अब हम बाहर आते हैं और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ, एकदम से मेरे डैड मुझे देखते हैं और मेरे दिमाग में उसी टाइम चलता है शिट, फिर से वही मेलोड्रामा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम ये मत करो वो मत करो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, बट वो तो यार और कूल है। वो मुझे बोलते हैं कि तूने जो किया बढ़िया किया, मुझे अच्छा लगा कि तूने किसी शरीफ से बच्चे, कोई एक ऐसा बच्चा जो बुली होता है उसके लिए स्टैंड लिया, उसे बचाने की कोशिश करी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जिस पे मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए नहीं कि वो मुझे डांट क्यों नहीं रहे, हैरान इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि मैंने किसी बच्चे की मदद करी है, किसी ऐसे की जिसे मदद की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी की मदद नहीं करता। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो गधा डिजर्व करता है पिटना। अगर जेक नहीं तो मैं उसे पीट रहा होता, क्योंकि इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो पीटते हैं और दूसरे जो पिटते हैं। देयर इज नो इन बिटवीन। और वो गधा दूसरे वालों में से आता था, सिर्फ पिटता रहता था। तो मुझे ऐसे लोगों से कोई एम्पैथी नहीं होती। एक्चुअली मुझे इस ज़िंदगी में किसी से एम्पैथी ही नहीं हुई है। बट व्हाटएवर, अगर मेरे घर वालों को ये सोच के अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी की हेल्प करी है और किसी की हेल्प करने के लिए मैंने जेक को पीटा, तो व्हाई नॉट, आई शुड जस्ट प्ले अलॉन्ग, राइट। पहले इन सब बातों में मैं नाम बताना भूल गया। जो मेरे डैड है उसका नाम है डीन, सो अब से मैं डीन ही बोलूँगा। डैड बोलना मुझे पसंद नहीं है। और जो मेरी मॉम है जो अभी बनी है, उसका नाम है सैरा सारा, जो भी बोलना है वो। तो अब से मैं उन्हें यही बोल के एक्नॉलेज करूँगा। ओके वेल, अब गाड़ी में बैठ के डीन मुझे बोलता है कि एक काम करते हैं, सैरा को हम ये पूरी बात नहीं बताएंगे। सैरा जो कि बहुत इमोशनल है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और लेकिन उसकी एक बहुत अजीब आदत है, टू बी लव्ड। मतलब उसे मेरे से भी प्यार चाहिए, एक बच्चों वाला प्यार जो बच्चे अपने घर वालों से करते हैं। वेल ओके, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस प्रिटेंड करना है, तो दैट्स ओके फॉर मी। जब तक मुझे फ्री का खाना, रहने को घर और ये लेविश लाइफ मिल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सो मैं भी कभी कभी प्रिटेंड कर लेता हूँ कि मैं सायरा को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजी। वेल, मेरा जो बाकी का दिन है वो बड़ा नॉर्मल सा जाता है। मैं वापस अपनी क्लास में चला जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, ऑल्दो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैथ्स मुझे बहुत ईजी लगती है, इंग्लिश मुझे आती है, सब कुछ मुझे आता है, बट सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी की मैंने जो टेक्स्ट बुक है वो अभी ख़त्म भी कर दिया पढ़कर, और वो एक चीज़ है जिससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। साइकोलॉजी पढ़ के मैं ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं खुद को जान पा रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ, वो साइकोपैथ के बारे में, और एक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पता नहीं क्यों उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी है ऐसा लग रहा है वो मेरे बारे में ही लिखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो मैं ही हूँ। उन्होंने लिखा है कि साइकोपैथ जो होते हैं उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो किसी के साथ एम्पैथी फील नहीं करते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। मेरा भी सेम है, क्योंकि मेरे को किसी के लिए भी एम्पैथी फील नहीं होती है। लास्ट टाइम जब मैंने किसी के लिए एम्पैथी फील करी थी वो थी एडी, और वो सिर्फ इकलौती थी जिसके साथ मुझे एम्पैथी फील होती थी। एडी मेरी फॉस्टर सिस्टर थी, सौतेली बहन। जैसे मुझे अडॉप्ट किया था वैसे उसे भी किया था। अब मैं 8 साल का था जब वो मेरी बहन बनी थी, और बस वही थी। उसके जाने के बाद मुझे किसी से भी एम्पैथी फील नहीं होती। वेल, अब स्कूल ख़त्म हो जाता है और मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, रात हो जाती है तो फिर मैं सोचता हूँ चलो अब घर चले जाते हैं। घर करीबन 25 मिनट दूर था जहाँ मैं था, तो मैं पैदल अब जा रहा हूँ घर की तरफ, और काफ़ी अच्छी जगह से जा रहा हूँ। लाइक खाली इलाका है, पीसफुल है। मुझे पीसफुल जगह अच्छी लगती है, भीड़ भड़ाक मुझे नहीं पसंद। तो मैं जा रहा हूँ आराम से, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई गाड़ी। वेल, अब जब मैं ध्यान देता हूँ तो वो गाड़ी एक्चुअली जेक की होती है। वो गाड़ी रुकती है, वहाँ से जेक निकलता है, और उसके साथ उसके तीन दोस्त बोलो या जोकर बोलो, व्हाटएवर यू लाइक, वो निकलता है। और मुझे पता है कि वो क्यों आ रहे हैं। वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। जेक को बदला भी तो लेना है ना। बदला लेने के लिए अपने साथ 4 और लोग लेके आए, बेवकूफ़। ठीक है, अब मेरा मन तो करता है लड़ाई करने का, बट मैं पागल नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ और वो 4 है, वो मुझे आराम से पीट सकते हैं। तो उस टाइम मुझे सही लगता है भागना। मैं वहाँ से भागता हूँ, और जितना मैंने सोचा था ये लोग एक्चुअली उससे ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये मेरे पीछे पीछे भागते हैं और एक्चुअली मुझे पकड़ने ही वाले होते हैं। मुझे समझ आ जाता है कि मैं इनसे ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता, कोई ना कोई तो मुझे पकड़ ही लेगा। तो मैं एक जगह खड़ा हो जाता हूँ, और पास में एक डंडा पड़ा होता है, मैं उसे उठा लेता हूँ। और अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरा ना नेचर लड़ाकू ही है, ये भागने वाला मुझे सूट नहीं करता। तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं लड़ने के लिए पूरा तैयार हूँ। अब जेक के पास 3 दोस्त होते हैं। एक नॉर्मल सा होता है, तो उसको हम दे देंगे विक्टिम में। एक दूसरा थोड़ा सा हट्टा कट्टा, बट मैं उसे आराम से हरा दूँगा, विक्टिम बी। बट जो तीसरा होता है वो एक्चुअली बहुत मोटा सा होता है, जिससे एक्चुअली भागा भी नहीं जा रहा होता, बट वो इतना मोटा है कि उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेट्स कॉल हिम विक्टिम सी। सो जब ये सब मुझे मारने के लिए आते हैं तो विक्टिम है सबसे पहले भाग के आ रहा है, और जैसे ही वो आता है मैं अपनी उस डंडे से उसे बहुत ज़ोर से मारता हूँ, सीधा सर पर, और अगले ही पल वो नीचे लेटा पड़ा है। विक्टिम ए डाउन। थोड़ी देर बाद विक्टिम बी मेरे पास भागते हुए आता है। वो डंडा 2 हिस्सों में टूट चुका है, बट विक्टिम बी को भी हराने के लिए मुझे डंडे की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। मैं उसे कुछ पंचेस भी मारता हूँ, और थोड़ी देर में वो अपना नाक पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने उसे सीधा नाक में मारा था। मेरा एक रूल होता है, तुम्हें अगर लिमिटेड ही पंच मारने हैं, क्योंकि तुम पे टाइम नहीं है ज़्यादा, इतने सारे लोग हैं, तुम 10 पंच एक को नहीं मार सकते। तो अगर तुम 2 पंच भी मार रहे हो तो ऐसी जगह मारो कि वो खड़ा ना हो सके। और मेरे लिए वो 2 जगह मेरे को पता है, नाक, आँख। तो मैं पहला पंच नाक में मारता हूँ, और वो वहीं बैठ गया अपना नाक पकड़ कर। अब मैं उसे देख ही रहा हूँ, मैं उसकी आँख पे मारने ही जा रहा हूँ कि अब तीसरा पंच मुझे पड़ता है, जो कि होता है उस मोटे से विक्टिम सी का। और अगले ही पल मुझे जैसे ही पंच पड़ता है, मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं ब्लैकआउट होने वाला हूँ, क्योंकि उसने भी सीधा मेरे नाक पे मारा है। मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ कि तब तक विक्टिम ए विक्टिम बी सब खड़े हो जाते हैं और सब मुझे मारने लग जाते हैं। 1 2 3 4 देखते ही देखते मैं नीचे गिर गया हूँ। और तब भी ये सब मुझे लातों से मारे जा रहे हैं, किक्स मारे जा रहे हैं, मेरे पेट पे मारे जा रहे हैं, मेरे सर पे मारे जा रहे हैं। और बस मुझे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि जेक की है। जेक बोलता है ब्रायन इसे और मार ब्रायन। तब मुझे पता चलता है उस मोटे का नाम ब्रायन है, विक्टिम सी नहीं। सो ब्रायन अब मुझे और मारे जा रहा है। इतना मार रहा है कि मेरे नाक से खून निकल गया है, और मुझे लग रहा है मेरी एक आध हड्डी भी टूट चुकी है। दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, बट पता नहीं क्यों
मेरे को जब भी दर्द होती है मैं हंसने लग जाता हूँ, तो मैं हंस रहा हूँ और ये चीज़ें उन्हें और ट्रिगर कर रही है, वो मुझे मार रहे हैं। एक टाइम आता है जब मैं अनकॉन्शियस होने लग रहा हूँ, मुझे वो बहुत ब्लर सा सब दिख रहा है। अब सब रुक गए। जेक बोलता है कि इसे और मारो, जिस पे ब्रायन बोलता है कि पागल है क्या, अब हो गया, जितना मारना था हो गया, मर जाएगा वो। जेक बोलता है नहीं, इसे मारो, इसको और मारो। मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जेक के बोलने पे वो जो विक्टिम ए और विक्टिम बी है मुझे मार रहे हैं, ब्रायन नहीं मार रहा। ब्रायन इनफैक्ट जेक से अब लड़ रहा है कि बस हो गया भाई, वो अनकॉन्शियस हो चुका है, और मारेगा मर जाएगा। जिसपे जेक अब ब्रायन से लड़ रहा है कि तुझे बोला ना मारने को तो मार। ब्रायन मुझे 2 और किक्स मारता है, जो कि एक सर पे होती है और एक मेरे पेट में होती है। सच बता रहा हूँ, ये वाली बहुत ज़ोर से लगती है। और जब ये मुझे मारते हैं तब सब रुक जाते हैं, सबको लगता है कि मैं अनकॉन्शियस हो चुका हूँ, मैं पड़ चुका हूँ। वेल, अब ये सब मुझे छोड़ के जा ही रहे होते हैं कि तभी मैं बोल पड़ता हूँ, ब्रायन तुझे जेक का कुत्ता बनने में बड़ा मज़ा आता है ना तू उसका कुत्ता ही बन के रह जाएगा। मैं ये लेटा हुआ हूँ, मैं अनकॉन्शियस हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली ना, मेरे पास एक कला है, मुझे पता है लोगों को ट्रिगर कैसे करना है, उन्हें गुस्सा कैसे दिलाना है। मेरी बातें सुनते ही ब्रायन पागल हो जाता है, वो भागता हुआ आता है और मुझे मारने लग जाता है। वो कॉन्टीन्यूसली मुझे मारे जा रहे हैं और जेक को उसे छुड़ाना पड़ रहा है कि बस 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 भाई बस, हो गया, मर जाएगा वो। ब्रायन नहीं रुक रहा, ब्रायन मुझे मारे जा रहा है। सच बता रहा हूँ, पूरी लाइफ टाइम में इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था जितना इस रात को हुआ था। और मैं लिटरली अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका हूँ कि तब जेक मेरे पास आता है, मेरे कान के पास अपना मुंह लेकर आता है और बोलता है, यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन रिच। मैं तेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बुरी कर दूंगा कि तुझे अपना घर, अपना स्कूल सब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू यहाँ पर है हर दिन तेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि तू खुद को मारने की कोशिश करेगा, पर तू मरेगा भी नहीं। नॉट दैट एनीवन वुड केयर अबाउट योर डेथ, बट आई मेक श्योर ना तू मरे ना तू जी पाए। और ये बोलकर जेक मुझे 2 और किक मारता है और वहाँ से चला जाता है। मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा हूँ, वो जाते अपने गाड़ी में बैठते हैं। विक्टिम ए और विक्टिम बी ढंग से चल भी नहीं पा रहे, एक ने अपना नाक पकड़ा हुआ है, दूसरे अपना सर पकड़ा हुआ है। और मैं देख के खुश हो रहा हूँ कि भले ही मैं हार गया हूँ, बट कम से कम मैंने इन 2 को इतना पीटा है कि वो याद रखेंगे हमेशा। अब मैं अकेला उस रास्ते पे पड़ा हुआ हूँ और मैंने अपनी रिब्स पकड़ी हुई है, अपने स्टोमक को ऐसे जोर से पकड़ा हुआ है और मैं बहुत ज़ोर से हंस रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भले ही वो ये बैटल जीत गए हो, बट ये जो वॉर है ना, वो मैं ही जीतूंगा। मुझे पता है जो आखिरी लाफ होगी ना, वो मेरी होगी। जेक को कोई आइडिया नहीं है उसने किससे पंगा लिया है। मेरी लिमिट मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने क्या क्या किया है जेक को नहीं पता। और एक चीज़ बताऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा जीतता हूँ। अब जैसे तैसे मैं लंगड़ाते हुए अपने घर आता हूँ। जैसे ही घर आता हूँ, सहरा मुझे देखती है और वो पागल हो जाती है। वो मुझे पकड़ के पूछेगी, क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसने ऐसा किया, क्या हुआ। और वो मुझे सोफे पे बिठाती है। वो छूटते डीन को कॉल मिलाती है और रोते हुए बोलती है कि जल्दी आ जाओ, बच्चे को छुआ है। डीन भी आ जाता है। अब ये दोनों आते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हम पुलिस पे जाएंगे, हम जेक की कंप्लेंट करेंगे। जिस पे अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको ऐसे कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसे नहीं, मैं इनोसेंट फेस बना के बोलता हूँ, नहीं, आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो वो मुझे ले जाएंगे, मुझे नए पेरेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, वो आपके पास मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे कि आप मेरी केयर नहीं कर रहे अच्छे से और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। ऐसे बोलता हूँ मैं, और सहरा और रोने लग जाती है। सहरा बोलते ठीक है, हम नहीं बताएंगे। डीन भी बोलता है कि हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुलिस को नहीं बताना। और आई गेस जो सेटलमेंट है वो हो चुकी है। तुमने जेक को मारा, जेक ने तुम्हें मारा, बस हो गया। अब जेक को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। जिस पे मैं बोलता हूँ हाँ, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। जिस पे सहरा मान जाती है कि ठीक है, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, बट अगले 1 हफ्ते तक मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा। उसे प्रॉपर रिकवर होना है तो वो बेड रेस्ट पे रहेगा, उसे वहीं रहने दो। जिस पे डीन बोलता है ठीक है, मेरे सही कह रही हो, ऐसे ही सही है। ऐसे होता है। मैं लंगड़ाते हुए अपने रूम में आ जाता हूँ और पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो मैं अपना कंप्यूटर निकालता हूँ। अब रात हो चुकी है, मैंने अपना कंप्यूटर निकाला है। एक्चुअली मेरा भी नहीं है, मेरे पिछले घर वालों से मैंने कुछ पैसे चुरा लिए थे और उससे मैंने कंप्यूटर ख़रीदा था, तो अब मैं वो निकालता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ अपनी रिसर्च करने के लिए। कंप्यूटर, तुम्हें पता है कंप्यूटर कितनी अच्छी चीज़ है जिसका लोग बस बेफालतू की चीज़ों का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया
उधर जाके बहुत सारी फालतू की पिक्चर्स डालेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे फेंक देते हैं कि जाओ मेरी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है, जाओ देख लो। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे देते हैं, फेक पिक्चर्स, फेक लाइफ, अजीब तरीके के लोग हैं। वेल मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर, मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ दूसरों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे ये जानने के लिए जेक अभी कहाँ है, जेक क्या करता है, जेक का घर कहाँ है, जेक की लोकेशन कहाँ है, मुझे सब पता चल चुका था। अब बचा था तो सिर्फ जेक के घर जाना। वेल मैं अपनी विंडो से कूदता हूँ क्योंकि जो मेरा मेन गेट है ना, वहाँ पे कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरे को देख लेंगे मेरे घर वाले। तो मैं विंडो से कूद के चला जाता हूँ, जेक के घर पर पहुँचता हूँ। पहले एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जेक अभी 5 दिन के लिए अपने घर पे नहीं है। उसके घर वाले और जेक सब अपने लेक वाले फार्म हाउस में गए हैं। ऑब्वियसली उसके डैड का ये आइडिया होगा कि अपने बच्चे को ये जो सब चल रहा है उससे थोड़ा सा दूर लेके जाए, और पुलिस या फिर ऐसा कहो अथॉरिटीज़ की नज़रों से बचाने के लिए ये सब बस बाहर गए हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो घर पे कोई भी नहीं है। अब मैं घर पे जाता हूँ और जेक ने बेवकूफ़ों की तरह एक स्टेटस भी डाला है, वी डोंट हैव द कीज़, वी आर हियर जस्ट फॉर द फन, जिससे मुझे पता चल चुका है कि उसके पास चाबी भी नहीं है। अब उसके पास नहीं है मतलब यही कहीं छुपा के रखी है। मुझे 1 घंटा लगता है, मैं हर जगह ढूंढ लेता हूँ, मुझे चाबी वैसे कहीं मिलती नहीं है। इतनी जहाँ मैंने सोची होती है कि यहाँ होगी वहाँ पे नहीं थी। अब एक सामने एक रॉक होती है जो कि जिसे मैं बड़े टाइम से देख रहा होता हूँ, वो पत्थर बड़ा अजीब सा दिख रहा है। मैं उसके पास जाता हूँ और जब मैं उसके पास जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो पत्थर है ही नहीं, वो एक्चुअली पत्थर जैसा दिखने वाला एक मूर्ति टाइप चीज़ है। मैं उसे साइड हटाता हूँ और चाबी उसके नीचे होती है। चाबी लेता हूँ, घर में एंटर करता हूँ, और घर में जैसे मैं एंटर करता हूँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता जेक का रूम ढूंढने में। एंटर करते ही सबसे सामने एक रूम दिख रहा होता है जिसमें फुटबॉल के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मुझे समझ आ गया कि ये और कोई नहीं, जेक का ही रूम होगा। मैं उसके रूम में जाता हूँ। अच्छा, जब आपको किसी के बारे में जानना हो ना तो उसकी चैट्स और उसकी फ़ोटोज़, बस ये 2 चीज़ें देख लो, आपको उस इंसान के बारे में A to Z चीज़ें पता चल जाएगी। मैं जाता हूँ, मैं जेक का कंप्यूटर खोलता हूँ और सरप्राइजिंगली उसने उसमें पासवर्ड भी नहीं डाला। मैं जाता हूँ, मैं कंप्यूटर खोलता हूँ, सीधा उसके सोशल मीडिया में लॉगिन करता हूँ। मुझे उसकी सारी चैट्स दिख गई हैं। जेक जो बड़ा कूल बनता फिरता था, वो स्कूल के छोटे छोटे गरीब से बच्चों से उनसे पैसे हड़पता था और उन्हें धमकाता था, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो अपनी क्लासमेट्स, जितनी भी हमारी क्लास में लड़कियां हैं ना, हर किसी से फ्लर्ट करता था, हर किसी से रिलेशनशिप में आने के लिए भीख मांगता था। और जब लड़कियां रिजेक्ट कर देती थी तो वो उन्हें धमकाता था कि वो उनकी लाइफ कैसे मिजरेबल बना देगा। क्लास का सबसे ज़्यादा स्टड लड़का हर लड़की से भीख मांग रहा है। कितनी फेक होती है ना दुनिया। वेल इस चीज़ में मुझे एक चीज़ पता चलती है कि हर लड़की से वो फ्लर्ट करता था, बट एक और लड़की थी जिससे वो फ्लर्ट करता था, जो कि ब्रायन की गर्लफ्रेंड थी। ब्रायन की गर्लफ्रेंड से जेक फ्लर्ट करता था, जिसमें ब्रायन की गर्लफ्रेंड ने सीधा उसे मना कर दिया था और बोला था कि आई एम विद ब्रायन एंड तुम्हारे साथ मेरा कोई चांस ही नहीं है। जिस पे जेक ने लिखा होता है कि तो ब्रायन को छोड़ दो ना, ब्रायन मुझसे अच्छा है क्या, मुझसे बेहतर है। वेल अब मैं ब्रायन की चैट खोल के देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि ब्रायन को एक्चुअली ये चीज़ों के बारे में पता है। वो उसे पता है कि जेक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिस पे ब्रायन और जेक की बहस भी हुई है और जेक ने उसे धमकाया है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो जेक के बिना कुछ भी नहीं है, जिस पे ब्रायन अब उससे बात नहीं करता। और ये सब बातें अभी कुछ दिन पहले की हैं, जब जेक और उसके बीच में काफ़ी टाइम से बातें ख़त्म हो गई थी क्योंकि ब्रायन को पसंद नहीं आ रहा था जेक ऐसा है। और एक टाइम तो जेक ने उसे धमका भी दिया था कि अगर तू मेरे से लड़ाई करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वेल उसके बाद ब्रायन उसे कुछ फालतू बोलता नहीं है। वेल उसके बाद से ब्रायन ने जेक को कुछ फालतू बोला नहीं। अब मुझे पता चल चुका है जो ये दोस्त बने फिर रहे हैं ये कितने अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और अब उसका फ़ायदा मैं उठाने वाला हूँ। मैं जेक की आईडी से सीधा ब्रायन को मैसेज करता हूँ, हे व्हाट्स अप, जिस पे ब्रायन का रिप्लाई आता है व्हाट डू यू वांट, और मैं उसे बोलता हूँ आई वांट टू मीट यू, लेट्स कैच अप एट 12। रात के 12 बजे मैं ब्रायन को मिलने के लिए बुलाता हूँ, जिस पे ब्रायन का मैसेज आता है ओके, और हमारी कॉन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं जेक की आईडी से वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ ताकि जेक अपने वहाँ फार्म हाउस में बैठ के जब वो सब चेक करे तो उसे कुछ भी ना मिले। अब रात के 12 बजे मुझे ब्रायन से मिलने जाना है। मैं जेक के रूम से एग्जिट कर ही रहा होता हूँ कि मैं उसके कुछ कपड़े उठा लेता हूँ, उसकी फेवरेट जैकेट जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसके शॉर्ट्स, उसके कैप, उसके शूज़, ये कुछ 4-5 चीज़ें मैं उठाता हूँ और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैं उसका लैपटॉप अच्छे से बंद कर देता हूँ।
मैं डोर अच्छे से लॉक कर देता हूँ, मैं जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी मैं वहीं रख देता हूँ। जाने से पहले मैं एक बार फिर से नज़र मारता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि शायद कहीं कुछ ट्रेस तो नहीं छूट गया हो। वेल, जब मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, मैं गेट बंद करता हूँ, कीज़ को वहीं रख देता हूँ, उसी फेक रॉक के नीचे, रॉक को उसके ऊपर रख देता हूँ और चला जाता हूँ। अब मैं 12 बजने का इंतज़ार कर रहा हूँ। 12 बजने को लगभग 10 मिनट ही बचे हुए हैं। अब मैं जाता हूँ और मैंने उसे एक्चुअली एक जगह बुलाया हुआ है जहाँ पे कोई भी नहीं आता, एक फॉरेस्ट के बीच में। अब मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मैंने पूरा लुक जेक वाला लिया हुआ है, मैंने उसकी हुडी पहनी हुई है, उसकी जैकेट पहनी हुई है, उसके शॉर्ट्स पहने हुए हैं और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। पीछे से मुझे ब्रायन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ब्रायन मेरे पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, तूने मुझे इस टाइम पे क्यों बुलाया हुआ है, जल्दी बोल क्या बोलना है। जिस पे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। ब्रायन मेरे पास आता है और बोलता है, मेरे पास ना पूरी रात नहीं है ख़राब करने के लिए, तो जल्दी बता क्या बोलना है। जैसे वो ये बोलता है, मैं उसी टाइम ब्रायन पे चाकू से हमला कर देता हूँ। और वो चाकू भी मैंने जेक के रूम से ही चुराया हुआ होता है। एक्चुअली उस चाकू में कुछ लिखा भी होता है, कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैमिली की लेगेसी वाला चाकू है जो इनके पूर्वजों का है, कुछ इस टाइप का। बट आई डोंट केयर, मेरा तो काम बन गया। मैं सीधा ब्रायन की छाती पे चाकू से मार देता हूँ। ब्रायन जब तक कुछ समझ सके, मैं फिर से उसे एक और बार स्टैब करता हूँ। ब्रायन नीचे गिर जाता है। ब्रायन मुझसे पूछता है कि तू मुझे मार क्यों रहा है, तू क्या कर रहा है जेक। जिस पे मैं पहले तो अपनी हुडी निकालता हूँ और मैं बोलता हूँ, सरप्राइज, जेक नहीं हूँ। मेरे को देख के ब्रायन के तोते उड़ चुके हैं। वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और मुझे ऐसे देख रहा है शौक से। उसकी आंखें मुझसे हजारों सवाल पूछना चाहती है। जो पहला सवाल होता है वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पे मैं जवाब देता हूँ, यार देख, मेरी तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ब्रायन, इट्स जस्ट दैट कि एक वॉर है और तू ना दूसरी साइड में है, तू मेरे से अपोजिट वाली साइड का है, तो यू हैव टू पे फॉर दैट। और मेरा ऐसा कोई पर्सनल नहीं है, सो नो ग्रजेस ब्रो, बट यू हैव टू डाई। ये बोल के मैं फिर से उसे चाकू मारता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, करीबन 7-8 बार मैं स्टैब करता हूँ। जब मैं उसे स्टैब करता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है। जब ब्रायन ने मुझे लातों से मारा था, जब उसने मेरे सर पे मारा था, मैं उसके सर पे चाकू से मारता हूँ। जब उसने मुझे छाती में मारा था, मैं उसके छाती पे चाकू से मारता हूँ। और हर बार बोलता हूँ, ये उस वाले हमले के लिए जो तूने मेरे पे किया था, जो तूने मेरे सर पे मारा था। ये बोल कर मैं उसे स्टैब करे जा रहा हूँ। मैं उसे तब तक स्टैब करता हूँ जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। और जब मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि अब इसकी सांसें नहीं चल रही है, अब ये पूरी तरीके से मर चुका है, तब मैं ब्रायन की बॉडी को खींच कर फॉरेस्ट के एक ऐसे जगह ले आता हूँ जहाँ पे अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, ताकि सुबह उठ के उन्हें ये बॉडी मिले। मैं उस बॉडी को वहाँ पे छुपा देता हूँ। इतनी आसानी से भी नहीं दिखनी चाहिए ना, मज़ा क्या रहेगा। मैं उस बॉडी को छुपा देता हूँ और वहाँ से करीबन 100 फीट दूर जाके जितने भी मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो सब उतारता हूँ और वहाँ पे फेंक देता हूँ। दिखाना भी तो है कि मैंने बचने की कोशिश करी है, कि जेक ने बचने की कोशिश करी है, छुपाने की कोशिश करी है। और मैं एग्जैक्टली वहाँ पे फेंकता हूँ जहाँ मुझे पता होता है कि पुलिस पक्का ढूंढेगी। मैं वहाँ उसके कपड़े फेंकता हूँ और उससे 100 या 200 मीटर दूर वो चाकू फेंक देता हूँ। अब जब मुझे पता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं एक बार फिर हर जगह देखता हूँ। मेरे पास अब सिर्फ एक चीज़ है, मेरे ग्लव्स, जिसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसमें मेरे नाखून, जिससे मेरा DNA एक्चुअली पता चल सकता है। तो मैं वो ग्लव्स नहीं फेंकता, मैं वो अपनी पॉकेट्स में रखता हूँ और अपने रूम में वापस आ जाता हूँ। अपने रूम में फिर से विंडो से आता हूँ, विंडो बंद कर देता हूँ। एक्चुअली अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जब मैंने किसी को मारा है और मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे नहीं पता क्यों। जब फर्स्ट टाइम मैंने किसी को मारा था तब मैं 8वीं क्लास में था। जो मेरा डैड था, सो कॉल्ड डैड, वो एक्चुअली मेरी बहन के साथ रोज़ रात को जाकर कमरे में गलत काम करता था। और जब मुझे ये पता चला था, मेरी बहन एडी, जो इतनी प्यारी थी, जो मुझे एक्चुअली प्यार करती थी, जब मुझे पता चला कि उसके साथ मेरा डैड ये सब कर रहा है, मैंने उसी दिन उसे गन से शूट कर लिया था। जब मैंने शूट किया, एडी वहाँ से भाग गई और मैं अलग हो गया। बाद में हमें पता चला था कि उस पूरे जो क्राइम था उसको सुसाइड माना गया था। उसे माना गया था कि बच्चे क्या ही कर लेंगे, और ऑब्वियसली किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता 8 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा, वो भी इतने बड़े आदमी के साथ। सबको लगा था उस आदमी ने खुद ही मार दिया। बट दैट वॉज माई फर्स्ट मर्डर। और उसके बाद मैं कभी एडी को मिला नहीं, वो कहाँ गई, कैसी है, मुझे नहीं पता। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये मेरा सेकंड मर्डर है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
मैं बस एक्साइटेड हूँ कि कल क्या होगा। अब मैं बाथरूम में जाता हूँ, अपने ग्लव्स को रखता हूँ, ब्लीच से पूरा धोता हूँ, उसमें कुछ भी ना रहे, कोई सबूत तक ना रहे। मैं उसे धोता रहता हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, मैं उन्हें सुखाने के लिए रख देता हूँ और मैं वापस अपने रूम में आ जाता हूँ। वो रात बीत जाती है। अब जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पे पहले से ही एक बात सरफेस हो रही होती है कि जो ब्रायन है वो गायब हो चुका है। उसके घर वालों ने FIR कर दिया और ब्रायन मिसिंग है काफ़ी दिनों से और वो मिल नहीं रहा। मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, सब अनपढ़ गवार लोग अपनी अपनी थ्योरी लगाने में लगे हुए हैं। कैसे ब्रायन ने किसी को पीट दिया होगा और भाग गया है, कैसे ब्रायन इन सब चीज़ों से परेशान होकर भाग चुका है, कैसे ब्रायन यहाँ भाग गया, वहाँ भाग गया। सबको लग रहा था वो भाग गया है, बट हकीकत किसी को भी नहीं पता थी। आई वॉज जस्ट एक्साइटेड, जब पता चलेगी तो इन सब का क्या रिएक्शन होगा। शाम के 4 बजते हैं, पुलिस हमारी क्लासरूम में आती है और जेक को बंदी बना देती है, जेक को गिरफ्तार कर देती है और वहाँ से ले जाने लगती है। जेक चिल्ला रहा है कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने क्या करा, अरे भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट पुलिस उसे छोड़ नहीं रही। और पुलिस का एक ऑफिसर उसे बोलता है तुम्हारे पास हक है, तुम एक वकील कर सकते हो, बट ब्रायन के मर्डर के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही जेक ये सुनता है, जेक रोने लग जाता है। क्लास का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डूड, जिसने हर एक बच्चे को बुली किया हुआ है, हर एक बच्चे को रुलाया है, हर एक बच्चे के रोने पे हंसा है, वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा है और बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो था भी नहीं यहाँ पर, ये वो ब्ला 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 ब्ला। कोई उसकी कुछ नहीं सुनता। पुलिस उसे ले जाती है। पुलिस के पास सबूत होते हैं, वो नाइफ उन्हें मिल गया होता है जिसपे जेक का नाम, इनफैक्ट जेक की पूरी फैमिली का नाम होता है। वो कपड़े जेक के उन्हें मिल गए होते हैं और सबूत जो जेक ने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मैं तुझे मार दूंगा, ब्रायन को धमकी दी थी, वो चैट्स भी पुलिस को मिल जाती है। तो सब सबूत जेक के खिलाफ थे और जेक को बंदी बना दिया जाता है। अब जब मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे घर वाले भी शॉक्ड हैं और मैं सोचता हूँ क्यों ना ये एक अच्छा मौका है फिर से थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने का। मैं इनोसेंट सा चेहरा बना के अपने मम्मी के पास जाके बैठ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सायरा को कि मॉम, आपको पता है जिसने मुझे मारा था वो यही था, क्या पता ये मुझे भी मार देता, क्या पता आज मैं आपके साथ नहीं होता। जैसे मैं ये बोलता हूँ सायरा टूट जाती है, वो बहुत रोती है, वो मुझे हग करने लग जाती है, दैट टाइट हग। आई जस्ट हेट दैट टाइप ऑफ हग्स। ठीक है, कोई नहीं, वो मुझे हग करती है, वो रो लेती है, साथ में डीन भी होता है, डीन भी थोड़ा सा रोता है और डीन मुझे बोलता है कि बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज अ डिफेंस लॉयर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा और बहुत तगड़े प्रूफ मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रूफ पुलिस के पास है, तो उसका बचना नामुमकिन है। एक दिन बाद पता चलता है कि जेक को 7 साल की सज़ा हो चुकी है। जेक अब 7 साल बाद ही बाहर आ सकता है और जेक हमेशा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। ये सोच के मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है, बट इससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मुझे दूसरी खबर मिलती है। 15 या 20 दिन बाद मुझे खबर मिलती है कि जेक ने खुद को फांसी पे लटका दिया था। जेल में ही जेक ने सुसाइड कर लिया। अब जेक हमारे बीच नहीं है, सैड बेचारा। बट मुझे वो बात याद आ रही है जब जेक ने मुझे मारा था, जब मैं रोड के बीच में पड़ा हुआ था और जेक मेरे पास आकर बोलता है कि मैं तेरी ज़िंदगी इतनी बुरी बना दूंगा कि तू खुद को मारना चाहेगा और मार भी नहीं पाएगा। बेचारा, अब वो खुद ही नहीं रहा, अब वो खुद ही मर चुका है। मुझे हंसना नहीं चाहिए, आई गेस अच्छी बात नहीं है ना हंसना किसी की डेथ पर, तो मैं हंसूंगा नहीं, बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उससे जीतना नामुमकिन है। आई नो हाउ टू विन एंड आई एक्चुअली वॉन। और ये पूरी स्टोरी लेटर में लिखी गई थी। मिस्टर एस इस पूरे लेटर को पढ़ के फोल्ड करके रख देते हैं। 2 मिनट वो गहरी सांस लेते हैं, वो पानी पीते हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या ये सच था, क्या कोई साइकोपैथ सही में इस हद तक घूम रहा है, मतलब कि उसने किसी को मारा, किसी और को फंसा दिया और अब वो मुझे अपनी कहानी बता रहा है। ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। मिस्टर एस सीधा अपना कंप्यूटर लेते हैं और सर्च करने लग जाते हैं। तब उन्हें कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें बताया गया होता है कि हाँ, आज से कई साल पहले एक स्कूल में काफ़ी फेमस लड़का जिसे हर कोई सोचता था कि बड़े होके ये तो कुछ तो बहुत अच्छा बनेगा, जो एथलीट था, जो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था, जिसका नाम जेक था, उस पर मर्डर के चार्जेस लगते हैं। उसने किसी अपने ही दोस्त का मर्डर किया होता है और उसको जेल हो जाती है।
और 10-15 दिन बाद वो फांसी लगा देता है। और मिस्टर एस जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ गए। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे सच हो सकता है। वेल जितनी भी अभी तक सारी चीज़ें थी, और वो खुद भी डिटेक्टिव है, तो उनका डिटेक्टिव माइंड उन्हें बस एक चीज़ बताता है कि या तो सही में कोई साइकोपैथ ऐसा घूम रहा है जो कि अपने क्राइम्स बताना चाहता है, जो कि चाहता है कि उसके क्राइम को हर जगह सुनाया जाए, मेरे ब्लॉग्स में लिखा जाए, या तो कोई बहुत शातिर बच्चा है जो खेल रहा है, जो रियल इवेंट्स के ऊपर स्टोरीज बना रहा है, खुद से मेड अप स्टोरीज, रियल इवेंट्स है। ये सब कुछ सोशल मीडिया में है कि कोई एक जेक नाम का लड़का था जिसने खुद को फांसी लगा दी, अपने दोस्त को मार दिया। तो कोई ऐसे ही रियल इवेंट्स को पकड़ रहा है, उस पर खुद के स्टोरी, खुद का मसाला बनाकर मुझे बेच रहा है। वेल इनमें से क्या सच है वो मुझे नहीं पता। वेल जो भी था मिस्टर एस ने हम सबको बता दिया है। सो आप सबको क्या लगता है, क्या सही में कोई साइकोपैथ है जो कि ऐसे घूम रहा है, या फिर ये एक मेड अप स्टोरी है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। बाय द वे अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, ये सुनाने का तरीका पसंद आया है, तो स्पॉयलर्स अलर्ट, क्योंकि इसके बाद 2 और लेटर उस साइकोपैथ से मिस्टर एस के पास जाते हैं। सो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो हम बाकी की स्टोरी भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।